नमस्कार। आप सभी का जी के राइसिंग जोड़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो वितान भाग 2 का पाठ है सिल्वर वेडिंग। क्या है? सिल्वर वेडिंग। और इसके रचनाकार हैं आपके मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। तो इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके कहानी संग्रह हैं, उनको भी आपको देखना है। जैसे कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, कयाप, हमजाद, इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। इसके अंदर आज की आधुनिकता में बच्चों की जो मानसिकता बदल रही है बुजुर्गों के प्रति, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये कहानी है। अब प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सिल्वर वेडिंग कब मनाई जाती है? जब पति व पत्नी का जन्मदिन संवत के हिसाब से एक ही दिन आता हो, जब शादी का पहला साल बिना किसी लड़ाई झगड़े के खुशी खुशी बीत लिया हो, जब शादी के 25 साल पूरे कर लिए हों, और जब 50वां जन्मदिन हो। तो शादी के 25 साल पूरे हो जाते हैं ना, तब सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है। और गोल्डन वेडिंग, सिल्वर वेडिंग तो होती है 25 साल की, गोल्डन होती है 50 साल की। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब शादी के 25 साल पूरे हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर पंत किस पद पर है? सेक्शन ऑफिसर है, अध्यापक है, वकील है या अभिनेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, यशोधर बाबू ने किसके लिए कहा था? अपने दोनों बेटों से, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अपने बेटे के मित्रों से, अपने परिवार वालों से। तो ऑफिस में कहा था उन्होंने कि ऑफिस की घड़ी है वो भी आधुनिकता को अपनाए हुए है। तो इसका उत्तर होगा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बाबू आपकी चुनीदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है कथन किसने कहा था? चुनीदानी का मतलब घड़ी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कहा था चड्ढा ने कहा था, असिस्टेंट ग्रेड चड्ढा ने कहा था। नेक्स्ट, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी? लखनऊ से की थी, शिमला से की थी, जयपुर से की या अल्मोड़ा से की थी? इसका उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा से की थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? 9 फरवरी 1947 को, 6 फरवरी 1948 को, 6 फरवरी 1949 को, 6 फरवरी 1950 को। जब देश आज़ाद हुआ था तब की बात है, 6 फरवरी 1947 को। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी का पूरा 25 साल हो गया, ये कथन किसने कहा था? ग्रीस ने कहा था, भगवान दास ने कहा था, चड्ढा ने कहा था या मेनन ने कहा था? तो पाठ को अगर ढंग से पढ़ा तो इसका उत्तर हो जाएगा मेनन ने कहा था। वेडिंग एनिवर्सरी के लिए यशोधर बाबू ने अपने स्टाफ को पार्टी देने के लिए कितने रुपए दिए थे? 10 रुपये दिए थे, 20 दिए थे, 30 दिए थे या 40 रुपये दिए थे? इसका उत्तर हो जाएगा 30 रुपये दिए थे। नेक्स्ट, यशोधर बाबू रोज किस मंदिर में जाया करते थे? बड़ा मंदिर में, बिड़ला मंदिर में, हनुमान मंदिर में या शिव मंदिर में? तो बिड़ला मंदिर में जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू का बड़ा लड़का क्या काम करता है? अमेरिका में पढ़ाई करता है, सीमेंट कंपनी में है, विज्ञापन संस्था में है या डिजाइनर है? तो वो विज्ञापन संस्था में था। यशोधर बाबू के बड़े बेटे को कितना वेतन मासिक मिलता था? 600 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये या 1500 रुपये? तो उसको मिलते थे 1500 रुपये महीने, उसकी वेतन था। नेक्स्ट, यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या काम करता है? अमेरिका में पढ़ाई करता है, सीमेंट कंपनी में है, विज्ञापन संस्था में है या डिजाइनर है? दूसरा बेटा था वो था अमेरिका में पढ़ाई करता था। इसका उत्तर होगा अमेरिका में पढ़ाई करता था। नेक्स्ट, यशोधर बाबू के पिताजी कब गुजर गए थे? जब यशोधर बाबू 5 साल के थे, जब यशोधर बाबू की शादी हुई थी, जब यशोधर बाबू मैट्रिक में थे
जब यशोधर बाबू की नौकरी लगी थी। जो मैट्रिक कक्षा में पढ़ता थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने लोग उनमें रहते हैं। यह उक्ति किसने कही थी? किशनदास ने कही थी, यशोधर पंत ने कही थी, असिस्टेंट ग्रैंड चड्ढा ने कही थी, या मेनन ने कही थी? तो जिसको वो आदर्श मानते थे, किशनदास ने कही थी ये बात कि मूर्ख लोग तो मकान बनाते हैं और सियाना बाजी का भी मारे हुए। असिक का फूल का क्या अर्थ है? असिक का फूल, शिरीष के फूल जो अभी लाए हैं, भगवान के चरणों में से उठाए गए आशीर्वाद के फूल, खिला हुआ फूल या मोगरे का फूल। तो भगवान के जो चरणों में चढ़ाए जाते हैं उनको बोला जाता है असिक का फूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू के जीजाजी जनार्दन जोशी कहाँ रहते थे? शिमला में, लखनऊ में, अहमदाबाद में या दिल्ली में? तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ रहते थे? अहमदाबाद में रहते थे। नेक्स्ट, हमारा तो सेफ ही ऐसा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। यशोधर बाबू ने यह कथन किस संदर्भ में कहा है? जब पत्नी ने जीजा के यहाँ मिलने जाने के लिए मना कर दिया, जब बड़े बेटे ने बुआ के यहाँ जाने के लिए पैसे देने से मना कर दिया, जब चड्ढा ने यशोधर बाबू को जापानी घड़ी खरीदने के लिए व्यंग्य किया, या उपयुक्त सभी? ठीक है, परंपरा विरासत वाला जो कहा था बेटे ने कहा था, जब वो बुआ के पास जाने के लिए पैसे मांगते हैं और वो मना कर देता है तब ये बात कही गई थी। नेक्स्ट, बचपन में जब यशोधर बाबू की माताजी का निधन हो गया तब यशोधर बाबू कहाँ रहते थे? तो जनार्दन जोशी के साथ अहमदाबाद में, बुआ के पास अल्मोड़ा में, किशनदास के साथ दिल्ली में, या अपने चाचा के साथ शिमला में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अपनी बुआ के पास रहते थे अल्मोड़ा में। नेक्स्ट, यशोधर बाबू ने वानप्रस्थ के लिए कहाँ जाने का विचार कर रखा था? शिमला में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, अपने गांव में? तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ जाना चाहते थे? अपने गांव जाना चाहते थे। नेक्स्ट, किशनदास यशोधर बाबू को क्या कहकर पुकारते थे? बाबू, बेटा, बबुआ या भाऊ? तो किशनदास को गुरु मानते थे, वैसे भाऊ के नाम से पुकारा करते थे उनको। किशनदास कहाँ रहते थे? अल्मोड़ा में, 2 बार दे दिया गया, अल्मोड़ा 2 बार आ गया ना, चलिए कोई बात नहीं। दिल्ली, शिमला, तो किशनदास कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहा करते थे। नेक्स्ट, यशोधर बाबू ने किशनदास को अनेक रूपों में देखा, लेकिन उनके मन में किशनदास की कौन सी छवि छाई रहती थी? ऑफिस जाते हुए, सुबह सैर पर निकलते हुए, सुबह जल्दी जागते हुए, या प्रवचन देते हुए? मॉर्निंग वॉक वाली छवि उनके दिमाग में बसी हुई थी, सुबह सैर पर निकलते थे वो छवि। नेक्स्ट, बब्बा, हमारी समझ में ये नहीं आता कि इन कामों के लिए आपको एक नौकर क्यों नहीं रख लेते? ईजा को भी आराम हो जाएगा। यहाँ रेखांकित पद किसे लक्ष्य करके लिखा गया है? ईजा शब्द किसका पर्यायवाची है ये पूछना चाहता है वो। बहन का, छोटे भाई का, माँ का या बुआ का? तो माँ का था। ये दूध लाना और लाना ये जो काम थे ना, उसके लिए कहा था बालक ने। यशोधर बाबू किस विषय का उठाना ही बंद कर दिया था? बुआ से मिलने हम सब जाएं, बाजार से सामान लाने का काम बेटे करें, जीजाजी से मिलने के लिए जाना चाहिए, मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए? तो इनमें से किस बात पर वो बिल्कुल ही, तो उन्होंने अपने बेटों को कह दिया था कि बाजार से सामान बेटे करेंगे। बाजार से कौन सा सारा सामान कौन लाएगा? बेटे लाएंगे। इन क्वार्टरों के पास पहुंचकर आज वाई.डी. पंत को धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए। ऐसा क्यों हुआ? घर के बाहर गाड़ियां खड़ी थी, घर के बाद बहुत भीड़ थी, घर बहुत ही सजाया हुआ था, उपयुक्त सभी? सारी चीज़ों को देखकर आश्चर्य हुआ था उन्हें। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब यशोधर बाबू ऑफिस से घर आए तो अपने घर के बाहर चहल पहल को देखकर सबसे पहले कौन पहचान में आया उन्हें? बड़ा बेटा भूषण, गिरीश, चंद्रदत्त तिवारी या उनकी पत्नी? घर पे आए थे तो सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को पहचाना। पार्टी चल रही थी ना। आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचते हैं, कथन किसने कहा था?
बड़ा बेटा भूषण, गिरीश, चंद्रदत्त तिवारी या पत्नी ने? तो ये भी कहने वाले कौन थे? बड़ा बेटा भूषण ही था। चंद्रदत्त तिवारी कौन है? दूर के रिश्ते का भांजा है, पत्नी का मेरा भाई है, भूषण का दोस्त है या मित्र है? तो दूर के रिश्ते में क्या लगता है? भांजा लगता है, चंद्रदत्त तिवारी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से, यह कथन किसने व किससे कहे थे? तो ये तो कन्फर्म हो गया कि यशोधर बाबू को कहते, परंतु कहे किसने थे? ध्यान रखना, उनका जो भांजा था दूर का, उसने कहे थे, चंद्रदत्त तिवारी ने कहे थे। नेक्स्ट, अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें होने पर भी यशोधर बाबू को किस बात की खुशी थी? अपनी सिल्वर वेडिंग बेटों को याद है, पत्नी थोड़ा बहुत कहना मानती है, लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके पास बचत के पैसे या रुपए हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं? आज उनसे ईर्ष्या करते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस बात की खुशी थी कि बेटे कामयाब हो गए। गिरीश कौन है? दूर के रिश्ते का भांजा, पत्नी का चचेरा भाई, भूषण का या भूषण का मित्र? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूषण का, गिरीश, अच्छा ठीक है, पत्नी का चचेरा भाई था, पत्नी का चचेरा भाई था। नेक्स्ट, यशोधर बाबू के घर पर सिल्वर वेडिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले किसे याद दिलाया था? किसने याद दिलाया था? भूषण ने, चंद्रदत्त तिवारी ने, गिरीश ने या मिस्टर चड्ढा ने? तो यह याद करवाया था किसने? गिरीश ने। इसका उत्तर होगा गिरीश। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग कब मनाई गई थी? 6 फरवरी को 1972 में, 6 फरवरी 1947 में तो शादी हुई थी इनकी, 6 फरवरी 1933, 6 फरवरी 1990। तो इसमें शादी होती है तो इसमें 25 जोड़ेंगे तो इनका उत्तर हो जाएगा जी 6 फरवरी 1972। इसमें तो शादी हुई थी, ठीक है ना। कौन सा पात्र मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर है? भूषण है, चंद्रदत्त तिवारी है, गिरीश है, मिस्टर चड्ढा है? तो ये तो जो था ये था गिरीश था, मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर था। नेक्स्ट, जिंदगी बना दी तुम्हारी सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया, ये कथन किसने व किससे कहा था? भूषण ने यशोधर बाबू से कहा था, भूषण की मां ने यशोधर बाबू से कहा था, चंद्रदत्त तिवारी ने यशोधर बाबू से कहा था या गिरीश ने यशोधर बाबू से कहा था? तो भाई माँ ने कहा था, भूषण की माँ ने यशोधर बाबू से कहा था। नेक्स्ट, वेडिंग पार्टी में सबसे परिचय हो जाने के बाद सभी बच्चों ने एक और किस विलायती परंपरा का निर्माण करने का आग्रह किया? यशोधर बाबू केक अपने मुंह पर चुपड़ने दे, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ सेल्फी लें या यशोधर बाबू डांस करें? तो इसका उत्तर आपको दिख गया होगा, 2 नंबर है ब। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। आगे वाले प्रश्नों को काटा नहीं गया है, चलो कोई बात नहीं। यशोधर बाबू की पत्नी के साथ केक काटते हुए छवि किसने कैमरे में कैद की थी? तो इसका उत्तर दिख ही रहा है आपको, गिरीश हो जाएगा। इसका उत्तर है गिरीश। फोटो किसने खींची थी? यशोधर बाबू पूजा अर्चना में इतना समय क्यों लगा रहे थे? ताकि सभी मेहमान चले जाएं, ताकि उन्हें प्रकाश का नीला बिंदु दिखाई दे, ताकि प्रभु का ध्यान एकाग्रता से हो, किसंदा की छवि उभर आई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताकि उसे सभी मेहमान चले जाएं। बहाना लेके बैठ गए थे पूजा करने, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सारे मेहमान चले जाएं। किसंदा यशोधर बाबू से किस दिन हमेशा मिलने आया करते थे? सोमवार को, रविवार को, बुधवार को या गुरुवार को? जिस दिन छुट्टी होती थी उसी दिन मिलने आया करते थे, रविवार को। भूषण ने अपने पिता यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग पर कौन सा प्रेजेंट दिया था, यानी उपहार कौन सा दिया था उन्होंने? कुर्ता पजामा दिया था, उन्हें ड्रेसिंग गाउन दिया था, स्मार्टफोन दिया था, छड़ी या छतरी दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्हें ड्रेसिंग गाउन दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आपका पाठ रहेगा जूस आनंद यादव का, उस पाठ को आपको पढ़ना है। ये मराठी लेखक हैं वैसे तो, परंतु अपने ये लगता है ये आत्मकथा उपन्यास आगे बढ़ा, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना।
इसके प्रश्नों को करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय राजस्थान, जय भारत।